मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार जाते हैं, गंगा से कटाव का जायजा लेते हैं, परंतु उन तमाम सैकड़ों परिवारों को बहुत दूर ही रोक दिया जाता है जिनका घर, जिनका खेत गंगा में विलीन हो जाता है। क्या कुछ नीतीश कुमार के इस बर्ताव पे कहेंगे, क्यों रोक दिया गया? रोक दिया गया कि वो तथ्यपूर्ण बात करेंगे। जिसको दर्द है, ये ऐसा डॉक्टर हैं कि जिसको दर्द है, जिसकी हालत बीमारी का है, उसको ही छोड़ के बाकी सबको देखेंगे। क्योंकि वो अपनी बात कहेगा, इनके जो मुलाजिम हैं, इनके पदाधिकारी अपने हिसाब से काम करेगा, जिसमें उनका फ़ायदा हो, बचत हो, उस हिसाब से काम करें। और फिर जब गांव के लोग अपनी व्यथा को कहने लगेंगे तो उसके हिसाब से काम करना होगा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए अपने दिमाग से, और आदमी जब लोकतांत्रिक होता है तब लोक मत की बात करता है, जो जनता से बात करती है। ये अब रहते रहते मुख्यमंत्री ठंडा गए, अब जनता से नहीं बात करना चाहते, ये अधिकारियों से बात करना चाहते। नहीं, इधर देखा जाता है कि नीतीश कुमार जनता के बीच जाने से कतराते नज़र आ रहे हैं, लगातार दूरियां बनती जा रही है, उनके जो बिहेवियर है उसमें भी बदलाव देखा जा रहा है। काफ़ी बेचैनी में हैं, जनता से कट गए हैं, जनाधार खिसक गया है। तो इनको लगता है कि जनता जब हमको वोट ही नहीं देती है, हमको टॉलरेट नहीं कर रही है जनता, तो ये रिएक्शन में रहते हैं। और अपना इनका अलग परेशानी है, दृष्टि दूर रखते थे और नज़दीक का ज़मीन खिसक रहा है, इसलिए बहुत परेशान है, इसलिए बिहेवियर में चेंजिंग हो रहा है। आप ज़मीन खिसकने की बात कर रहे हैं, कहीं सत्ता का डर नहीं सता रहा कि आगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं, वो हट जाएं? तो सत्ता कोनो एक आदमी के धोखरी में बन रहा था, इसमें डर की क्या बात है? जो आया है वो जाएगा, सत्ता तो जाना ही चाहिए। सत्ता तो हस्तांतरण का चीज़ ही है। इनके चाहने से सत्ता और बेंग एक जगह रहता है, ये तो बदलते ही रहता है। इनके बेचैनी से क्या होगा? ये तो कहे कि हम मुख्यमंत्री बनाने आए, ये तो प्रधानमंत्री बनेंगे। और उधर सोनिया गांधी एक दिन डांटी, वो उसके बाद से कोई हा करने वाला प्रधानमंत्री के नाम में नहीं ले रहा है, न प्रधानमंत्री का नाम ले रहा है, न उधर ही मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहते हैं। इस बेचैनी में प्रधानमंत्री बनेंगे, उम्मीदवार घोषित की जाएगी इनके नाम को। इनका कौन करे? अच्छा, जरा 40 गो 45 गो MLA हो गई स्टेट में, और जो 10 गो 12 गो सीट पर पार्लियामेंट में चुनाव लड़ेगा, वो प्रधानमंत्री बनने के लिए 273 चाहिए। 10 गो 12 गो में थोड़े होता है। 10 गो सीट पर चुनाव लड़िएगा और प्रधानमंत्री बन जाइएगा। अरे मन में पुलाव बनाने के लिए, ख्वाबी पुलाव बनाने के लिए कोई रोक थोड़े सकता है। तो लग रहा है कि यहाँ जैसे आँख में धूल झोंकते रहे लंबे समय तक, और भी जगह आँख में धूल झोंक देंगे, इस फेरे में थे। धूल झोंक रहे हैं, इसका अर्थ आप भी सरकार में थे उस वक्त, तो उस वक्त धूल झोंकने की बात समझ में नहीं आ रही थी बीजेपी को। समझ में तो आ रही है, तब न कह रहे हैं कि ये तो जानिए रहे हैं कि लंगड़ा को पैर से ज़्यादा लाठी की ज़रूरत है। नीतीश कुमार कभी बिना लाठी के जी सकते हैं, रह सकते हैं, अपने पैर पर तो खड़ा हो नहीं सकते हैं। तो ये ढूंढते रहते हैं कि बेहतर लाठी कहाँ होगा जिसके सहारे चले, आंख में धूल झोंके। हमारा कहने का लक्ष्य यह है। यानी नीतीश कुमार बिना किसी दूसरे दल के सहारे से सत्ता में नहीं बने रह सकते। दल नहीं, लाठी के सहारे। अपने पैर में ताकत नहीं है, ये लाठी पर ही चल सकते हैं। अब लाठी का मतलब तो दल ही है ना, वही लाठी के रूप में दल ही, लेकिन अपने इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और वैसे भी जनता में इनका जनाधार खत्म हो गया। तो देखिए, हमारे साथ थे बीजेपी के MLC नवल किशोर यादव, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि नीतीश कुमार का जनता से जनाधार उठ चुका है, इसीलिए वो जनता से कतराते नजर आ रहे हैं। उनके बिहेवियर में भी आजकल बदलाव जो है वो देखा जा रहा है। बीते दिनों कटिहार गए थे, जहां वो गंगा नदी से कटाव का जायजा लिया। हालांकि जहां उनका हेलीपैड था, वहां से आधे किलोमीटर पहले ही तमाम उन जनता को रोक दिया गया जिनका घर, जिनका खेत गंगा में विलीन हो चुका है। विजित आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।